बस 2 मिनट और मैगी तैयार। नहीं, मैगी ने स्पॉन्सर नहीं किया है आज का एपिसोड कंटिन्यूशन पार्ट 2 है झूठ पर। 2 चीज़ें। एक तो कौन से वो ऐसे झूठ हैं जो हमारी जनरेशन को बेचे गए, बिगेस्ट लाइज आवर जनरेशन वाज सोल्ड। और दूसरा, झूठ बोलने पर आपको पता है आपके दिमाग और आपके दिल, मतलब आपकी बॉडी पर क्या असर होता है। इन दोनों चीजों का सच जानेंगे। लाइट्स ऑफ, माइक ऑन। इसका अगर आपने पार्ट 1 नहीं सुना है तो झूठ पार्ट 1 मेरे YouTube चैनल पर भी और मेरे Spotify चैनल पर भी अवेलेबल है। उसमें मोटा मोटा मैंने यही बताया है कि कैसे आदमी और औरत के बीच में अगर कंपैरिजन किया जाए तो शायद किसी सर्वे की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आदमी ही ज़्यादा झूठ बोलते हैं। क्यों बोलते हैं उसका भी मैंने उसमें रीज़न बताया है कि क्यों ऐसा बोलते हैं। एक बड़ी मज़ेदार सी चीज़ उस एपिसोड को करते हुए मैंने भी डिस्कवर की थी कि हिंदी में हम कहते हैं सफ़ेद झूठ, लेकिन इंग्लिश में होता है ब्लैक लाइज एंड वाइट लाइज। ब्लैक लाइज उस चीज़ को बोलते हैं जिसमें आप झूठ बोल रहे हैं, आपको पता है कि सामने वाले का नुकसान हो रहा है, लेकिन आप अपने बेनिफिट के लिए बोलते हैं। वाइट लाइज वो होते हैं जहाँ पर आपको पता है सामने वाले का कोई नुकसान नहीं होगा इससे और बात बनी भी रह जाएगी। वाइट लाइज में भी अक्सर औरतें ही वाइट लाइज बोलती हैं, लेकिन यहाँ पर भी वो ये देखती हैं कि सामने वाले का नुकसान ना हो, अगर उनका थोड़ा बहुत नुकसान हो रहा है तो चल जाएगा। और इंडिया में ना एक अलग किस्म का झूठ होता है, वो होता है कि क्योंकि हमें साफ साफ मुंह पे कहना अच्छा नहीं लगता है तो हम बात को घुमा फिरा देते हैं, इसीलिए हम ना कहना नहीं जानते हैं तो ना की जगह हम झूठ का इस्तेमाल कर लेते हैं। ऐसे कौन से झूठ हैं जो खासकर इंडियंस को बेचे गए हैं, यानी कि हमारी जनरेशन को बेचे गए हैं। सबसे पहले तो बेटा पढ़ाई कर लो, बस लाइफ सेट हो जाएगी। देखिए मैं आपको बता दूं कि 12th के बाद मुझे समझ में आ गया था कि ये जो पढ़ाई का सिस्टम है ना, ये तो मुझे नहीं करना है। मुझे नॉलेज लेना अच्छा लगता है, जानकारी लेना अच्छा लगता है, आज भी मुझे जानकारी लेना अच्छा लगता है, नॉलेज लेना अच्छा लगता है, लेकिन वो तरीका जो अभी भी स्कूल में चल रहा है ना, वो मुझे नहीं अच्छा लगता। हालांकि मैंने की 12th के बाद भी पढ़ाई, बट ये कह सकते हैं कि पढ़ाई से मुझे ये समझ आया कि नॉलेज कैसे गेन करनी है। दूसरा, शादी के बाद सब ठीक हो जाता है, या शादी करा दो सब ठीक हो जाएगा। नहीं, शादी के बाद तो चीजें गड़बड़ाना शुरू हो जाती हैं। तीसरी चीज मुझे पता नहीं है कि ये झूठ बेचा गया और ये कितना गलत है, कितना झूठ है या कितना सच है, कि कर्म सब देख रहा है, कर्म सब देख रहा है, लौट कर आएगा। अगर मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में बोलूं तो मेरे लिए तो एकदम सच है। लेकिन हाँ, जब कर्म हमारे पास लौट कर आता है तो हम ये नहीं समझ पाते कि हमने किसी का गलत क्या किया था। इसके अलावा हमारे भारत में ही नहीं बल्कि यूनिवर्सली भी लड़कों को एक सबसे बड़ा झूठ बेचा जाता है कि लड़कों को दर्द नहीं होता है, आदमियों को दर्द नहीं होता है, या वो क्या, हाँ, मर्द को दर्द नहीं होता। ये सबसे बड़ा झूठ बॉलीवुड ने बेचा है। और एक और झूठ जो शायद सबसे ज़्यादा औरतों को बेचा जाता है कि औरत होने का वजूद ही यही है कि तुम्हें सैक्रिफाइस करना है, माँ बनने का वजूद ही यही है कि तुम्हें सैक्रिफाइस करना है, तुम्हारे सैक्रिफाइस में ही तुम्हारा अस्तित्व है। आई थिंक ये कुछ बहुत बड़े झूठ हैं जो हम सबको बेचे गए हैं। अच्छा, एक मुझे लगता है कि ये झूठ नहीं है लेकिन सही है कि देखो ज़्यादा सोचो मत, अपने टाइम पर सब कुछ हो जाएगा। ये आधा झूठ आधा सच टाइप का है। ये बात बिल्कुल सही है कि ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, जो आपके वक्त पर होना है वो वक्त पर हो जाएगा, जो टाइम पर लिखा हुआ है वो हो जाएगा, लेकिन वो होगा तब जब उसके लिए आप लगातार मेहनत करते रहेंगे, यानी कि एफर्ट डालते रहेंगे, वो जो कोशिशें हैं ना वो करते रहेंगे। एंड गुड थिंग्स कम टू दोज हु वेट। आई डोंट नॉट नो हाउ लॉन्ग द वेट इज। अगर मैं मेरे सोशल मीडिया की जर्नी की बात करूं तो a lot of good things have come. फॉर एग्जाम्पल, जैसे
मेरे जिस चैनल पर आप ये सुन रहे हैं, ये मेरा ऑडियो चैनल है। मेरा एक वीडियो चैनल है रिक्रिएट विद मी, जो यूट्यूब पर है और इंस्टाग्राम पर भी है। एंड आई हैव मोर देन अबाउट 200K फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स, पीपल जो मुझसे जुड़े हैं। तो यस, गुड थिंग्स डू कम टू द पीपल हु वेट। लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि वेट काफ़ी लंबा हो जाता है यार, कुछ चीज़ें बस मिल ही नहीं पाती हैं। और आखिरी झूठ जो मुझे पता नहीं किसने बोला, लेकिन प्यार अगर सच्चा है तो चीज़ें अपने आप सॉल्व हो जाती हैं। नहीं, प्यार सच्चा या झूठा नहीं होता है, प्यार प्यार होता है। अगर आप उसे चलाना चाहते हैं प्यार को, तो आपको चीज़ें सॉल्व करनी पड़ती हैं, क्योंकि प्यार सिर्फ प्यार पे नहीं चलता है, बिल्स, बाउंड्रीज और पेशेंस पे चलता है। इसके अलावा एक कौन सा झूठ है जो आपको लगता है कि यार आपको बेचा गया था, लेकिन नहीं। मेरे केस में अगर मैं सोच के देखती हूँ कि एक झूठ जो मुझे बेचा गया था वो शायद यही था कि एक औरत की मंजिल सिर्फ शादी और फिर बच्चा होता है। और मैंने अपनी ज़िंदगी के इस झूठ को सच समझकर बहुत लंबे वक्त तक उसको वैसे ही जिया। लेकिन जिस दिन मैंने इस झूठ को अपनी ज़िंदगी से कट कर दिया, दरकिनार कर दिया, मेरी ज़िंदगी बदल गई। अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत सारे रिलेशनशिप सिर्फ इसीलिए अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते हैं या अपनी मंजिल पर पहुंचकर भी भटक जाते हैं कि उसमें दोनों में से कोई एक पार्टनर एक दूसरे से झूठ बोलने लगता है। आदमी क्यों झूठ बोलते हैं अक्सर पार्टनरशिप में या फिर रिलेशनशिप में, ये मैंने इसके पार्ट 1 में बताया है, आप सुन सकते हैं। औरतें क्यों झूठ बोलने लग जाती हैं रिलेशनशिप में, इसका मेरे पास कोई फैक्चुअल या फिर कोई साइंटिफिक या फिर कोई रिसर्च बैक्ड रिस्पॉन्स तो नहीं है। लेकिन एक जो मैं एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ, वो 2 कंडीशन में झूठ बोलने लगती हैं। एक तो जब उन्हें रिश्ता बचाना होता है, उन्हें अगर रिश्ता बचाना है और कोई ऐसी बात है उन्हें लगता है कि इससे रिश्ता खराब हो सकता है, तो वो झूठ बोलने लगती है। दूसरा, जब उन्हें लगता है कि इस रिश्ते में कुछ बचा ही नहीं है, अब इसमें कुछ नहीं बचा है और मुझे इसको बचाना भी नहीं है, तब वो झूठ बोलने लगती है। दोनों ही केसेस में चाहे आदमी झूठ बोलते हैं चाहे औरत झूठ बोलते हैं, वजह कोई सी भी हो सकती है। कभी प्रोटेक्शन हो सकता है, कभी पनिशमेंट का डर हो सकता है। झूठ बोलने पर हमारी बॉडी पर आपको पता है क्या असर होता है? स्ट्रेस और एंजाइटी हमारी बॉडी में डेवलप होने लगती है। कॉर्टिसोल, जिसे कि हम स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं, वो डेवलप हो जाता है। कुछ लोग बहुत आदतन झूठ बोलने लगते हैं कि बहुत छोटी छोटी बातों पर जिस पे झूठ बोलने की ज़रूरत भी नहीं है तो भी बोलने लगते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उससे उनकी बॉडी पे कोई असर नहीं हो रहा है, लेकिन परत दर परत ये जो कॉर्टिसोल की लेयर है वो उनकी बॉडी में जमने लगती है। एंजाइटी और डिप्रेशन की लेयर उनकी बॉडी में जमने लगती है। इसका सिंपल सा रीज़न ये होता है कि आप जैसे ही झूठ बोलते हैं, आपकी बॉडी उस एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठों को सोचने लग जाती है। वो कहते हैं ना कि एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ और बोलने पड़ते हैं। तो वो काम आपकी बॉडी तो कर रही है, सबकॉन्शियस माइंड कर रहा है, और आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिर ये झूठों का एक छत्ता सा बनने लगता है। और ये छत्ता एक दिन कब आपको डुबो देता है ये पता नहीं लगता है। मुझे पता है कि नॉर्मल ज़िंदगी में आप और मैं आजकल ये जो मोबाइल हमारे हाथ में है, बहुत बार झूठ बोलते हैं। वो हल्के फुल्के छोटे मोटे झूठ होते हैं, लेकिन सोच के देखिएगा उनसे भी बचा जा सकता है। और उनसे बचने का तरीका सिर्फ यही है कि आप सामने वाले को वो बात जैसे है वैसे सच सच तरीके में बोल दीजिए। कभी कभी लोग ये भी कहेंगे कि यार इतना सच भी मत बोलो कि सामने वाले का दिल दुख जाए। मैं भी मानती हूँ ये बात, इतना सच भी मत बोलो कि सामने वाले का दिल दुख जाए। लेकिन बात को कहने का तरीका अगर सही होगा तो शायद सामने वाले का दिल नहीं दुखेगा। और अगर उस वक्त दुखेगा और सामने वाला अगर अपने आप पे वर्क करना चाहता होगा तो वो कुछ टाइम बाद समझ जाएगा कि आप सही बात कह रहे थे। जैसे कि आज की जनरेशन वाकई में जब पेरेंट्स बन गई है तो उन्हें समझ में आ रहा है कि कितनी चीज़ों में उनके पेरेंट्स सही थे।
कि जैसे ज़िंदगी में दोस्त नहीं बेटा, सिर्फ तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे काम आएंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अच्छे दोस्त अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन सोच के देखिएगा कि मुश्किल के वक्त में पेरेंट्स ही काम आते हैं। ये ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच है। झूठ सच से बनी हुई इस ज़िंदगी में आज के लिए लाइट्स ऑफ करने के साथ साथ माइक भी यहीं ऑफ करते हैं। बताइएगा और कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिस पर मैं आपसे बात कर सकती हूँ। एंड जल्द ही मैं एक ऐसा सोल्यूशन लेकर आ रही हूँ जिससे आप भी मुझसे ऐसे ही बात कर सकते हैं। मेरे शो में अपनी वॉइस नोट्स भेज सकते हैं एंड आई वुड लव टू शेयर योर वॉइस नोट्स इन माई शोज। थैंक यू सो मच। अभी के लिए शुभ रात्रि, शब्बा खैर। एक बार फिर आपसे कल होगी मुलाकात। अभी यहाँ से है जाना, लौट कर वापस यहीं है आना, और कहाँ है जाने जाना।